Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the gravitational force between two identical objects at a separation of 1 meter is 0.0667 milligram weight the masses of the object. ठीक है, ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, मासेस बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, वो तो आपका जी टाइम्स, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं M1 एंड M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस M1 एंड M2 एंड विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर इनके बीच की सेपरेशन है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन पे क्या होगी, टॉल विच अट्रैक्टिव होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन इसकी अट्रैक्टिव, जहाँ मतलब इनवर्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये बता सकते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनका सेपरेशन मासेस बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में इसने बोल दिया, तो दोनों आइडेंटिकल का मतलब होगा दोनों का मासेस इक्वल होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं M1 इज इक्वल टू M2, और इसको मैं चलिए M के इक्वल बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसका वैसे भी लिख सकते हैं G इंटू एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्स देखिए कितना लग रहा है, जीरो पॉइंट देखिए 0.0667 मिलीग्राम वेट के इक्वल। ठीक है, देखिए बच्चों, जो आपका 1 किलोग्राम वेट होता है, 1 किलोग्राम वेट को हम ऐसे लिखते हैं। देखो 1 किलोग्राम वेट आपका होता है, इसको आप देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, किलोग्राम वेट को आप क्या कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई, तो आपका 10 न्यूटन के इक्वल हो जाता है। कितना हो जाता है आपका, 10 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम वेट आपका यहाँ पर किसके इक्वल होता है, 10 न्यूटन के इक्वल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको एसआई सिस्टम में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो आपका मिली में था, तो मिली को पहले आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 10 टू द पावर -3 लगा के। फिर ग्राम को अगेन किलोग्राम में वेट करेंगे, कैसे, 10 टू द पावर -6। ठीक है, -3 हो गया था, कैसे, मिली को ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो 10 टू द पावर -3 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -6 के इक्वल आ गया। अब ये आपका किलोग्राम वेट में आ गया। अब इस किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 10 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको यहाँ पर से इतना आ जाएगा। ठीक है, ये अब आपका पूरा न्यूटन में आ गया। ये तो आपका जी की वैल्यू आ गई ना बेसिकली, सॉरी, ये किसकी, मासेस की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, 10 तो आपका रहेगा। ठीक है, न्यूटन को हटा देते हैं, ये आपको यहाँ पर से ऐसे 10 हो जाएगा। तो ये आपने क्या लिख लिया, दिस इज द, ये क्या दे रखा है आपको, सेपरेशन, या ओके, ये आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है, तो ये आपका न्यूटन ही में रहेगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब जी की वैल्यू देखिए, पुट कर लीजिए कितनी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 के इक्वल, इंटू मासेस, मासेस ही तो आपको बताने हैं, तो ये आपका एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन गिवन कर रखी कितनी, 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखिए कितना लिख सकते हैं इसको, इसको आप 6.67 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख दूं उसको, तो देखिए 1 2 10 टू द पावर -2 इधर आएगा, तो ये 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, इंटू आपका एक 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 6.67 से 6.67 कैंसिल, एम स्क्वायर को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट साइड पे आपका 10 टू द पावर -8 और 1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -7 के इक्वल हो जाएगा। -11 राइट साइड जाएगा, तो 10 टू द पावर 11 के इक्वल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 4। ठीक है, का केजी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मास का स्क्वायर है, तो यहाँ से मास आपका 10 टू द पावर 2 केजी आ जाना चाहिए, यानी कि आपका 100 केजी के इक्वल। ठीक है, सो दिस विल बी द मास, आइडेंटिकल मासेस हैं, तो M1 M2 दोनों का मास 100 केजी के इक्वल आना चाहिए, जो कि आपका बी ऑप्शन से मैच करेगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।